भैया क्या ये नहीं हो सकता कि हम दोनों एक क्लास में पढ़े? नहीं हो सकता क्योंकि तुम मुझसे 2 साल पीछे हो। एक आइडिया है भैया और वेरी सिंपल, अगर तुम चाहो। क्या आइडिया? मैं एक क्लास आगे पढ़ती हूँ और तुम एक क्लास पीछे। क्या है ये? बेचारे को ये भी नहीं पता क्या है ये। फुटबॉल है। तुम लड़ना चाहते हो? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फुटबॉल खेलने की चीज होती है, लड़ने की नहीं। बोलो, खेलना है? मेरे पास और भी बहुत से काम है। जैसे? मॉरिशस के एयरपोर्ट का नाम याद रखना और गवर्नर जनरल की पोस्ट याद रखना। अरे तो ये बोलो ना मुन्ना, तुम्हें कुछ खेलना वेलना नहीं आता? खेल में हिम्मत की जरूरत होती है। डरपोक कभी खिलाड़ी नहीं बन सकता। हाँ, किताबी कीड़ा जरूर बन सकता है। मेरा भैया डरपोक नहीं है। हाँ, भैया डरपोक कैसे होगा? पर बहन तो है जो शेर की आवाज सुनकर डर के भागती है। वो कैसे दौड़ रहे थे? तो वो जानवर तुम थे। तो और कौन था? बोलो बहादुर सिंह, खेलना है? हाँ खेलना है, हो जाए भैया। चलो कम ऑन बॉयज। हाँ तुम, हाँ तुम आ जाओ। अमित, हाँ, और प्रमोद, हाँ, ऋषि, जोनाथन, सिंगल लाइन में खड़े हो जाओ। सिंगल लाइन। हाँ, तुम गोलकीपर बनना। बोलू मैं भी खेलूंगा। फुटबॉल खेलेगा? तुम भी खेलना चाहते हो? हाँ। आओ। थैंक्स। हाँ, बस बस बस, इधर को दो। हाँ हाँ, अरे ऐसे। ठीक नहीं है, बोलो। Come on, Ajiz, come on. Okay. Come on. This is very bad. Come on, run. Amit, come on. पास पास। बोलो ये क्या कर रहे हो यार तुम? बेईमानी कर रहा है। बेईमानी कर रहा है। Come on, let's continue. Come on. शाबाश भैया, भागो भागो। भैया क्या करने लगी भैया? भैया बहुत दर्द हो रहा है। खेलना नहीं आता तो खेलते क्यों हो? मेरा भैया बेईमानों के साथ नहीं खेलेगा। हाँ खेलना है मुझे, लेकिन टीचर को रेफरी बना के लाओ। हाँ, तुम फाउल खेलते हो। शट अप। ठीक है, टीचर को रेफरी बना के खेलेंगे। बोलो खेलना है? हाँ खेलना है। कब? जब चाहो। परसों, ठीक है? पर भैया तू चुप। हाँ डन। चलो भैया, संभल के भैया। बहुत दर्द हो रहा है भैया। हाँ ठीक हूँ। मम्मी लगता है। ले चलो मम्मी। आज मैं नहीं होती तो आपको बहादुर बेटा 4 टुकड़ों में घर आता और स्नूपी भी नहीं होती तो। अच्छा चुप, तू बहुत बोलने लगी है। ये देखो बहादुर को, नकली शेर के हवा से डरकर भागती है और स्नूपी भी साथ में होती है। भैया तुम्हें खेलना नहीं आता तो खेलते क्यों हो? नहीं बेटे, खेलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे? उठने के लिए तो गिरना ही पड़ता है ना। अजीत, गो अहेड। गो अहेड। मम्मी अपना फर्स्ट एड बॉक्स तैयार है ना? हाँ, क्यों? अब तुझे क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, पर आपके ये पीले साहब कल उस भोलू के साथ फिर फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। क्यों रे?
उसने चैलेंज किया और मैंने एक्सेप्ट किया। बेटी क्यों खेलती हो ऐसे लड़कों के साथ? हाँ? एक तो ये नई जगह है। नहीं भारती, ये नई जगह नहीं है, बच्चों को डराओ मत। नई जगह नहीं है? क्यों पापा? याद नहीं बेटे, यही वो जगह है जहाँ हमारे प्रपितामह मीन्स ग्रेट ग्रैंडफादर आए थे। पापा आपके ग्रेट ग्रैंडफादर क्या थे यहाँ पर? बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर बेटे। मजदूर? बंधुआ मजदूर मीन्स कूली? छी छी छी। अच्छा पापा, अब ये बात किसी को मत बताइएगा। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। अच्छा, क्या तुम छोटे हुए बिना बड़े हो सकते हो? बट इट्स बायोलॉजी पापा। सिस्टम इज द सेम बेटे। बेटा तुम्हें मालूम है, इब्राहिम लिंकन एक जूते बनाने वाले के बेटे थे और लाल बहादुर शास्त्री एक गरीब किसान के बेटे थे। और दूर क्यों जाएं, यहाँ के एक्स गवर्नर जनरल सर शिव सागर राम गुलाम के पूर्वज भी बंधुआ मजदूर ही थे। वाओ, इट्स ग्रेट टू नो ऑल दिस। और यही नहीं बेटे, तुझे पता है सारी मनुष्य जाति के फोरफादर्स क्या थे? क्या थे पापा? गोरिल्ला। गोरिल्ला। तो चंपाती तो घर में थी, एक गोरिल्ला की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। अब 3 हो गए। हाँ, 3 नहीं 4 हो गए। अरे भोलू, तुझे मैंने कहा था मैथ्स के सर के साथ तमीज से पेश आया कर। नहीं? ठीक है। अब ये जी सर। बोलो, जो बच्चे ट्रैकिंग पर जाना चाहते हैं उनकी लिस्ट बनाकर मुझे स्टाफ रूम में दे जाओ। ओके सर। नाउ यू कैन गो। ये अब ये भी स्टाफ रूम में ही ले आओ। चलो बच्चों, जिन जिन को ट्रैकिंग पे चलना है अपना अपना नाम लिखा दे। फर्स्ट भोलू, विजय, अवतार। भोलू, मुझे भी ट्रैकिंग पे जाना है। बेटे, ये पिकनिक नहीं ट्रैकिंग है, इसमें अच्छे अच्छों की जुबान निकल आती है। क्यों बहादुर सिंह, कभी ट्रैकिंग का नाम सुना है? मैं काम पर विश्वास करता हूँ, नाम पर नहीं। चलो ऐसा ही सही। ट्रैकिंग कहते हैं पहाड़ पे चढ़ने को, अगर जरा सी भी भूल हो जाए तो आदमी पंचतत्व में मिल जाता है। चलो मेरा नाम भी लिख लो, मैं भी देखूं तुम्हारा पंचतत्व क्या है। सोच लो, फुटबॉल खेलने में और ट्रैकिंग में बड़ा फर्क है, और वो भी लेपूस पहाड़ की चढ़ाई। तुम मुझे डरा रहे हो या खुद को? अच्छा अजीत, जो लेपूस पहाड़ पे सबसे पहले चढ़ेगा उसको मेरी तरफ से 1 सप्ताह कैंटीन में नाश्ता फ्री। बोलो, मंजूर है? मेरे घर से अच्छा खाना कैंटीन में नहीं मिलता है, फिर भी तुम्हारा चैलेंज मुझे मंजूर है। मगर भोलू, अजीत ने मुड़िया पहाड़ पर भी चढ़कर दिखा दिया तो? मुड़िया पहाड़ पे? अरे मुड़िया पहाड़ पे चढ़ने के लिए 1 मीटर का कलेजा चाहिए। मैं हाथी नहीं हूँ, मेरा कलेजा सिर्फ 6 इंच का है। चलना है विजय? हाँ चलो। अरे मुन्ना, ट्रैकिंग पे पता चलेगा। हाँ, तुम्हारा नाम? प्रमोद। तुम्हारा? अजय। जब देखो उल्टी सीधी बातें करता रहता है। अच्छा विजय, ये मुंडिया पहाड़ क्या है? यार अजीत, ये भोलू बड़ा दुष्ट है। इसे मालूम है कि मुड़िया पहाड़ पर स्टोन बॉय रहता है, जो भी वहाँ पर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए ये तुम्हें वहाँ जाने को उकसा रहा है। तुम वहाँ मत जाना, वहाँ कोई नहीं जाता। मगर वहाँ जाने वाला वापस लौटता क्यों नहीं? कहते हैं जो भी वहाँ जाता है स्टोन बॉय से अपना दोस्त बना लेता है। वेरी इंटरेस्टिंग। शट अप, इट्स नॉट इंटरेस्टिंग बट डेंजरस। प्लीज अजीत। इज इट? नेवर माइंड। गुड मॉर्निंग पापा। वेरी गुड मॉर्निंग बेटे। सो यू आर गोइंग टू एंजॉय द ट्रैकिंग, हैं? गुड लक। अरे हाँ पापा, ट्रैकिंग के बारे में तो समझ गया, पर मुंडिया पहाड़ के बारे में कल आपसे पूछना ही भूल गया। व्हाट इज इट? अभी बताता हूँ बेटे। बेटे, एक्चुअली मॉरिशस की उत्पत्ति ज्वालामुखी के फटने से हुई है, इसीलिए यहाँ अजीब अजीब सी सुरंगें और पहाड़ बन गए हैं। ऐसे ही एक पहाड़ पर लड़के के सिर जैसा बना हुआ है, इसीलिए उसे मुड़िया पहाड़ कहते हैं। पर पापा, लोग वहाँ जाने से डरते क्यों हैं? कहते हैं जो वहाँ जाता है वापस लौटता ही नहीं। ऑल रबिश बेटे। असल में वो पहाड़ इतना ऊंचा है कि वहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाता, तो लौटने का सवाल कहाँ उठता है? थैंक यू पापा, मुझे तो मेरे दोस्तों ने डरा ही दिया था। नहीं बेटे, कभी डरना नहीं। जो डर गया वो मर गया। यू आर माई ब्रेव सन, राइट? भैया, आई एम रेडी भैया। रेडी फॉर व्हाट? कहाँ जा रहे हो अर्चू? कहाँ जा रही हो का मतलब? जहाँ तुम जा रहे हो ट्रैकिंग के लिए। पर मैं तो अपने क्लास के ग्रुप के साथ जा रहा हूँ, हमारे टीचर भी हैं। तुम कैसे चल सकती हो? कैसे चल सकते हो का मतलब? जैसे तुम जाओगे साइकिल पर, है ना मम्मी?
नहीं बेटे, जब तुम्हारी क्लास का ट्रिप जाएगा तब तुम चली जाना। अब मैं कहीं नहीं, कभी भी नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बात सुनो, आज हम बीच पर ले जाएंगे अपनी अर्चू को। आज हम बीच पर ले जाएंगे अपनी अर्चू को। कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना है। अर्चू बेटे, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे बिना मुझे ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या करूं? अच्छा अर्चू, वापस लौटने के बाद हम लोग दोबारा फिर वहीं चलेंगे, प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्लीज अर्चू, लौटकर तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। बट रिमेम्बर, विद कॉमा फुल स्टॉप। ओके, प्रॉमिस। हाँ, और उस भोलू से मत डरना। नहीं डरूंगा। बाय बाय मम्मी, बाय Bye. पापा, बाय बाय। बाय बाय। स्टॉप इट, स्टॉप इट। बच्चों, पता है लोग माउंटेनियरिंग क्यों करते हैं? पता नहीं सर। अच्छा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये एक अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज है ना? वी विश यू। और दूसरी ये एडवेंचरस बहुत है कि नहीं? यस सर। और तीसरी सबसे मुख्य बात ये है कि लोग कुछ नया कर दिखाने में ही इंटरेस्टेड रहते हैं। पता है सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर किसने विजय पाई? सर तेनसिंग और हिलेरी ने। राइट, किंतु वो वहां पर नाश्ता करने नहीं गए थे। वो गए और लौट आए। उन्हें सबसे बड़ा अवार्ड ये मिला कि जो काम आज तक किसी ने नहीं किया था वो उन्होंने किया। और एक ही दिन में पूरी दुनिया की जुबान पर तेनसिंग और हिलेरी का नाम आ गया। और जैसा कि तुम सब जानते हो, आज वो ट्रैकिंग करने वालों के प्रेरणा स्रोत हैं, है ना? अच्छा, तुमको पता है कि सबसे पहले चांद पर कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग सर। यस, लेकिन वो वहां पर अपना ड्रेस चेंज करने नहीं गया था। वो गया और लौट आया, लेकिन he got his name in the golden words of the world। अच्छा बच्चों, आज इस साल की ट्रैकिंग की पहली क्लास होने की वजह से हम पहले ट्रैकिंग की डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। उन दो माउंटेनियर्स को देखो। बच्चों, बहुत ध्यान से देखो इन दोनों को, क्योंकि चढ़ने के बाद आपको उतरना इसी तरह से पड़ेगा। अब उन्हीं दो माउंटेनियर्स को ध्यान से देखो कैसे चढ़ते हैं वो। बच्चों, चढ़ाई में एक बात का हमेशा ध्यान रखना, बिना एक पैर जमाए दूसरा पैर उठाने की गलती कभी मत करना। बेल्ट और टाइट करो, और इसी तरह पहले हाथ की रस्सी तभी छोड़ो जब दूसरा हाथ आगे की रस्सी खूब मजबूती से पकड़ ले। सब लोग समझ गए ना? जी सर। अच्छा विजय, फिलिप जी। तुम लोग एडवांस करो, जी। और अजीत और जी। भोलू जी। तुम लोग अपनी अपनी रस्सियां फंसाओ। यस। चलो चलो, और बाकी बच्चे ध्यान से देखो वहां पर सभी। हाँ, पकड़ लो रस्सी, बांधो मजबूती से। हाँ जी, चेक करो रस्सी। सर, मैं ऊपर चढ़ूं? नहीं, सबसे पहले मेरा डेमोन्स्ट्रेशन देखो, फिर चढ़ना। जी। अच्छा बच्चों, सब लोग मेरी तरफ देखो। सबसे पहले रस्सी को 2-3 बार झटका देकर देखना चाहिए, तब अपने हाथ को और अपने पांव को मजबूत करके चढ़ना चाहिए। देखो इस तरह से धीरे धीरे चढ़ना। खबरदार, किसने किया है ये? सर नहीं सर, मैंने रस्सी नहीं काटी। अच्छा, तो तुम्हें कैसे मालूम कि लस्सी नहीं रस्सी काटने के बारे में पूछ रहा हूँ? नहीं सर, मैं वो। समझा। अच्छा, तो तुम्हारा पनिशमेंट ये है कि सब लड़कों के बस्ते अपने कंधे पर लाद कर ऊपर चढ़ो। बच्चों, सब अपने अपने बस्ते इसके ऊपर लाद दो। बड़ी बदमाशी करने लग गया तू। अच्छा, सभी लोग एक एक करके आओ। आओ। Pinky, Pinky, Ponky, Bolu is a donkey. Pinky, Pinky, Ponky, Bolu is a donkey. Pinky, Pinky, Ponky, Bolu is a donkey. Pinky, Pinky, Ponky, Bolu
Bolu is a donkey. Inky Pinky Ponky, Bolu is a donkey. थक गई। वो लॉरी, हाँ वो उसके बाजू में मेरा घर है। हाँ वो सफेद बिल्डिंग है ना, सफेद, उसके बाजू में मेरा स्कूल है। तुम्हारा घर है ना? अजीत, कितने पैकेट लाबा? ये समोताइला लाबा लाबा। अजीत वो 4 माले की बिल्डिंग है ना, वो मेरे पिताजी का ऑफिस है। दिखने में तो कितना नजदीक लगता है ना, मगर बहुत दूर है वो। अजीत वो देखो, वो सबसे ऊपर, वो ऊंचा वाला, वो लेपूस पहाड़ अंगूठे के समान है, इसलिए उसको क्रियोली में लेपूस कहते हैं। और वो देखो, वो हमारा गांव, वो रहा। वो? हाँ। गोपी, क्या इसी को स्टोन बॉयर कहते हैं? क्या सचमुच वहाँ कोई नहीं जाता? नहीं। हम लोग वहाँ चले? नहीं, वहाँ मत जाना। अरे यार, डोंट बी ए कवर्ड, कम ऑन। नहीं तो मैं टीचर जी से कह दूंगा। अरे तूने ही तो बोला था ऊपर चढ़ने के लिए। चलो। टीचर जी। उधर जाओ। क्या बात है गोपी? सर, वो अजीत स्टोन बॉयर रॉक की तरफ जा रहा है। खबरदार कोई मेरी इजाजत के बिना कहीं गया तो। इधर हम माउंटेनियरिंग के लिए आए हैं, पिकनिक के लिए नहीं, समझे? उधर क्यों जा रहे थे? क्यों सर? उधर मत जाना, और उधर कभी देखना भी नहीं। जो भी उधर गया कभी लौटा नहीं, समझे? पर ऐसा वहाँ क्या है? चुप। फिर कभी उसके बारे में बातचीत की तो नीचे भेज दूंगा। अच्छा बच्चों, अब 10 मिनट के लिए रेस्ट है, फिर नीचे जाकर हमें टेंट भी लगाना है, ठीक? 10 मिनट के लिए रेस्ट, ओके? बच्चों, तुम में से किसी को कोई विशेष बात या कोई स्पेशल आइटम आए तो आकर पेश करे। आई इनवाइट यू। सर। वो ला जाए। सर, मैं 25 रोटियां एक साथ खा सकता हूँ। वो तो देख ही रहा हूँ। बैठ जाओ। और कोई? सर, मुझे बहुत अच्छा गाना भी आता है। अच्छा, जब हम सब गाएं तब गाना। और कोई? सर, बोलो। मुझे ब्रेक डांस आता है। अच्छा, बैठ जाओ। और कोई? सर, मेरे भरोसे मत रहिएगा, मुझे कुछ भी नहीं आता। सर, मैं दुनिया की सारी लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ। अच्छा? हाँ। क्या तुम चाइनीज बोल सकते हो? हाँ, बोल सकता हूँ। बोलो। चाइनीज। क्या तुम क्रियोल बोल सकते हो? हाँ। बोलो। क्रियोल। अच्छा बॉस, बोलो अब तुम डांस करो। वेरी गुड। लड़कियों चलो, तुम्हारी बारी। नहीं लड़कियों।
Well, I'm stopping the music. बस वेल, सभी लोग अपने अपने टेंट पे जाके सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। गुड नाइट। ऋषि, टीचर कह रहे थे हमें कल सुबह जल्दी उठना है, क्यों? क्यों क्या, घर चलेंगे हम यार, बात क्या है? नहीं, बात कुछ नहीं है। खाम का लोगों ने ट्रेकिंग को हवा बना रखा था, पर मैं तो बड़े बड़े ट्रेकिंग एक्सपर्ट से पहले ऊपर पहुंच गया। अरे मुन्ना लाल, मैं तो तुझे बहुत पहले ऊपर पहुंचा देता। खैर, ट्रैकिंग तो कोई भी कर सकता है, मगर अब ये देखना है कि लेपूस पहाड़ पे सबसे पहले कौन चढ़ता है। मिस्टर भोलू प्रसाद, तुमने ट्रेकिंग देख लिया ना? देख लिया ना? अब लेपूस भी देख लेना। अरे जा, हट। एक गोपी, एक मिनट इधर आना। अच्छा गोपी, अगर कल मैं स्टोन बॉय रॉक पर चढ़ना चाहूँ तो मैं भी मास्टर जी को बुला के लाता हूँ। अरे नहीं, ऐसा मत करना यार। अभी मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बताओ। किसी को मत बताना। नहीं। चाहे जो भी हो जाए, पर मैं वहाँ जाऊंगा जरूर। तुम ऐसे नहीं मानोगे। सर जी। तू सर ऐसा बुलाता है जैसे छोटा बच्चा माँ माँ बुला रहा हो। अच्छा मुन्ना, अब जाके सो जा, नहीं तो तू सच्ची में अभी माँ माँ शुरू कर देगा, छोटा बच्चा। मारूंगा जी तुझे।